हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल अहमद ख़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग बायोबीट्स। हमने एक सेशन स्टार्ट की है एमडीकेट एस्पिरेंट्स के लिए, एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि पूरे पाकिस्तान में एमडीकेट 10 सितंबर को होने जा रहा है, तो बहुत कम टाइम रह गया है। और रिवीजन के लिए हमने एक ये सेशन जो स्टार्ट की है, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जितना जल्दी हम बायो का रिवीजन आप लोगों को करवा सकते हैं उतना ही जल्दी करवाएं और कम अरसे में, कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बेसिकली हम इस सेशन में हम ऐसा कर रहे हैं कि हर एक वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस चैप्टर के हम जो 60 to 70 कंसेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज़ होते हैं वो करते हैं, और वीडियो ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स की हो जाती है। और ये जो एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं ये बेसिकली हम मुख्तलिफ़ पास पेपर से हमने उठाए हैं, मुख्तलिफ़ जो टेक्स्ट बुक हैं वहाँ से उठाए हैं, और जो पीएमसी के पास पेपर थे, जो पीएमसी के टेस्ट हुआ करते थे, वो उठाए हैं। सो ये वीडियो जो है आप लोग एंड तक देखिए, इंशाल्लाह इससे आप लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हमारे जो हम पिछले 4 दिनों से ये सेशन स्टार्ट किया है, 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं, जो आप हमें अपने चैनल पे देख सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं एनी टाइम। आज हम अपने 5वें चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर का नाम है प्रोकैरियोटी। तो हम इसमें भी वही 60 to 70 एमसीक्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ये आप लोग को बड़ा फ़ायदा देने वाला है। और क्या होगा इससे, बेसिकली कि आप लोग का टाइम भी बच जाएगा, आप लोग के आधे घंटे में पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप ये क्वेश्चन हमारे साथ कर लेते हैं तो आपका जो 80% पेपर होगा, जो 80% आपके एमसीक्यू होंगे, वो इंशाल्लाह इन्हीं एमसीक्यू से आएंगे। और दूसरी बात ये कि जो ये चैप्टर हैं इससे तकरीबन हर साल 2 से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं। सो आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, 2-3 एमसीक्यूज़ बहुत बड़ी बात होती हैं, आजकल पॉइंट पे लोग रह जाते हैं, तो बिल्कुल स्किप ना करें, आखिर तक देखिए। चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया इज मेड अप ऑफ। जो आर्किया है हमारे पास, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? ए ऑप्शन है हमारे पास लिपिड बाइलेयर, बी है प्रोटीन, सी पेप्टाइडोग्लाइकेन, और डी है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। आर्किया और जो बैक्टीरिया होती हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो दोनों किस चीज़ के बने होते हैं? ऑप्शन ए जो है हमारे पास लिपिड बाइलेयर। बेटा ये एक एमसीक्यूज़ नहीं है, जो चीज़ें जो रिजेंबलेंस एमसीक्यूज़ होंगे, यानी जो एमसीक्यूज़ आपस में मिलते जुलते होंगे, वो उनको मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि उनसे टाइम ज़ाया हो जाता है, वीडियो लंबी होती जाएगी फिर। और मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा, यहीं ज़बानी आप लोग को बताऊँगा। तो हमें तो ये पता चल गया कि जो आर्किया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। लेकिन बेटा एक और बात भी याद रखिए, एक दूसरा एमसीक्यू है कि अगर आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया पूछे तो बैक्टीरिया का भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो लिपिड बाइलेयर का होता है। लेकिन ये ख्याल रखिए कि आर्किया और बैक्टीरिया के जो लिपिड बाइलेयर का जो मेम्ब्रेन होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स के होते हैं। ऐसा नहीं कि सेम लिपिड की बाइलेयर होती हैं, नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड बैक्टीरिया और डिफरेंट उससे जो होते हैं आर्किया में, वो आपस में डिफरेंट होते हैं। सही है, ऑप्शन बी प्रोटीन, सी पेप्टाइडोग्लाइकेन, डी कार्बोहाइड्रेट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज लिपिड बाइलेयर। अच्छा, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये एक तीसरा एमसीक्यू यहाँ पर बनता है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो किस चीज़ का बना होता है? अगर एग्जामिनर खुदा ना खास्ता आपसे पूछ लेते हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, फिर आपका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है। सही है। और अगर आर्किया का सेल वॉल पूछे कि आर्किया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो बेटा आर्किया में कोई सेल वॉल नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये हमारे पास यहाँ एक एमसीक्यू से 3 एमसीक्यूज हो गए, सो आप लोग स्किप ना करें, आखिर तक जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कहते हैं कि बैक्टीरिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ए ऑप्शन विटाकर, बी लिनियस, और सी जो है हमारे पास वो लेवनहॉक हैं। अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास एक एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन बेटा ये एक एमसीक्यूज़ नहीं है, ये 3 एमसीक्यूज़ हैं। अभी ऑप्शन तो मैं बता देता हूँ कि बैक्टीरिया को पहले किसने ऑब्जर्व किया? वो हमारे पास लेवनहॉक है। बैक्टीरिया वाज ऑब्जर्व्ड बाय लेवनहॉक ने तो कर दिया। अब अगर पूछे खुदा न ख्वास्ता एग्जामिनर आपसे कि विटाकर साहब ने क्या किया था,
या पूछे कि लीनियस साहब ने क्या किया था, तो बेटा विटाकर साहब ने, जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो विटाकर साहब ने बताए थे। तो ये दूसरा एमसीक्यूज आपका हो गया। तीसरा अगर कहें कि लीनियस ने क्या किया था, या आपसे ये पूछे कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी या ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन की थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी, वो हमारे पास लीनियस ने की थी, कार्लस लीनियस साहब ने की थी। तो ये हमारे पास 3 एमसीक्यूज हो गए। सही है, चलते हैं आगे। विच ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट एबंडेंट वन ना, यानी जो हमारे पास कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा ज़्यादा एबंडेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन एलजी, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी नन ऑफ दिस। सो आप लोग को ये एमसीक्यूज आता है, बड़ा आसान है कि जो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया है। सही है, द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। वाल चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Symbiotic association of rhizobium species with the root of leguminous plants for the fixation of, ये जो symbiotic association होती है rhizobium species में किस चीज़ के, विद द रूट ऑफ लेगमिनियस प्लांट्स, ये किस चीज़ की वो करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ए ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन, बी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सी हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, डी हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन। तो बेटा ये याद रखे जो रूट ऑफ लेगमिनियस प्लांट्स में क्या होता है, जो फिक्सेशन होती है वो फिक्सेशन किस चीज़ की होती है, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन की होती है। सही है, नहीं गलत है, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन की नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर जगहों पर ये पूछा है कि जो फिक्सेशन होती है लेगमिनियस प्लांट में वो किस चीज़ की होती है। सो योर ऑप्शन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सल्फर बैक्टीरिया इंक्लूड्स इन विच ग्रुप। ए ऑप्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सॉरी गामा प्रोटोबैक्टीरिया, बी है हमारे पास बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, सी अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया और डी हमारे पास है डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। तो बेटा जो जितने भी ये अभी एक एमसीक्यूज आप लोग कह रहे हैं कि एक एमसीक्यूज, एक नहीं अभी मैं 2-3 बताने वाला हूँ। वो कैसे कि पहले जो अगर आपसे पूछे एमसीक्यूज में, यहाँ तो मैं पहले ऑप्शन बता देता हूँ फिर मैं बाकी वो करता हूँ कि सल्फर बैक्टीरिया किस चीज़ में इंक्लूड होते हैं, ये गामा प्रोटोबैक्टीरिया में इंक्लूड होते हैं। ये एमसीक्यूज तो आपका हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि ये प्रोटोबैक्टीरिया है क्या चीज़, ये कौन सी बैक्टीरिया है, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया है। सो आपका ऑप्शन होगा कि जो प्रोटियोबैक्टीरिया है दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दूसरा एमसीक्यूज आपका हो गया। अब जो ये हैं जो अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, डेल्टा है, बीटा है, इस तरह 1-2 और है। सो ये प्रोटोबैक्टीरिया के सब क्लासेस हैं, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, बीटा, गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, आई थिंक चौथा एपिसिलॉन है कि कौन सा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे इनके सब ग्रुप हैं। तो आपके 3 एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि एक्टिनोमाइसेट्स इज द सब ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच काजेज। ये जो एक्टिनोमाइसेट्स है हमारे पास, ये सब ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये क्या काज करते हैं। ऑप्शन है लेप्रोसी, बी है हमारे पास लेप्रोसी, बी है ट्यूबरकुलोसिस, सी टाइफाइड और डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो बेटा याद रखे चाहिए ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सब ग्रुप है एक्टिनोमाइसेट्स, ये क्या करते हैं, लेप्रोसी भी काज करते हैं और साथ साथ में जो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है ये भी काज करती है। ये रटने वाली चीज़ है, ये आप लोगों ने रट लेनी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें इसमें कोई लॉजिकल नहीं है। फिर कहते हैं कि दी ओनली जेनस ऑफ बैक्टीरिया विच लेक सेल वॉल। अब वो जीनस बताएं बैक्टीरिया का जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर जो पास पेपर में पूछा गया है। सो ये याद रखें कि जो ओनली जीनस है ऑफ बैक्टीरिया विच डोंट हैव एनी सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ये बाकी जो है ये कॉकसी बैक्टीरिया है, बेसिली है, ये स्पाइरिला है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा जो जीनस है बैक्टीरिया का, इट इज़ हैविंग नो सेल वॉल एट ऑल, नो सेल वॉल एट ऑल। फिर कहते हैं कि अ कैप्सूल विच इज़ लेस टाइटली बाउंडेड टू दिस सेल इज़ नॉन एज। अब बेटा यहाँ पर फिर एक एमसीक्यूज नहीं है, अभी यहाँ पर 2-3 एमसीक्यूज हैं। पहले आप लोगों ने ये समझना है कि कैप्सूल होती क्या चीज़ है। सही है, कैप्सूल बेटा सेल वॉल के ऊपर
जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है, सेल वॉल के ऊपर एक दूसरा लेयर होता है विच इज़ नोन एज कैप्सूल। सही है, ये आपका होगा कैप्सूल। और कैप्सूल क्या करता है, ये एक टाइटली मेम्ब्रेन होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। सही है। सो कहते हैं कि कैप्सूल विच इज़ लेस टाइटली बाउंडेड टू द सेल इज नोन एज। अब अगर ये जो कैप्सूल है ये लेस टाइटली हो, सेल किसी के साथ, सेल के साथ बाउंड हो तो उसके क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ग्लाइकोकेलिक्स, बी हमारे पास फ्लैजेलिन, सी साइटोसोल और डी ऑल ऑफ दिस। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करवा रहा हूँ, सो आप लोग माइंड ना करें, सॉरी फॉर दिस ऑल, बट इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। जितने कम टाइम में आप लोग को जितना ज़्यादा करवा सकता हूँ उतना ही इंशाल्लाह मैं करूँगा। हमारे पास ऑप्शन है कैप्सूल के कहते हैं कि ये जो लेस टाइटली बाउंड होता है टू द सेल। ए ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोकेलिक्स, बी है फ्लैजेलिन, सी है साइटोसोल, डी है ऑल ऑफ दिस। बेटा अभी 3 MCQs हैं यहाँ पर। पहले तो ये ऑप्शन में बता देता हूँ कि ये हमारे पास ग्लाइकोकेलिक्स रहते हैं, जो कैप्सूल लेस बाउंडेड होता है यानी अटैच होता है किसी से, सेल से, उसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। अब ये फ्लैजेलिन क्या चीज़ है, अगर आपसे पूछे खुदा न खास्ता बेटा ये फ्लैजेलिन जो है हमारे पास ये एक प्रोटीन है, और किस चीज़ का प्रोटीन है, फ्लैजेला का प्रोटीन है। अब साइटोसोल अगर आपसे पूछे कि साइटोसोल क्या होती है, साइटोसोल जो हमारे पास है ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। वो कौन सा हिस्सा है, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ साइटोसोल। सो आपका 1 मिनट में यहाँ पर आपके 3 MCQs हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज, वो बैक्टीरिया का बताएं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ए ऑप्शन है अल्फा बैक्टीरिया, बी साइनो बैक्टीरिया, सी हमारे पास प्रोटियो बैक्टीरिया, डी हमारे पास नन। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्रोटियो बैक्टीरिया क्या होती है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, और ये जो अल्फा होती है बैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी प्रोटो बैक्टीरिया का एक सब ग्रुप है। सो ऑप्शन हमारे पास दूसरा क्या बचता है, सायानो बैक्टीरिया के दी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज नोन एज सायानो बैक्टीरिया। ये भी बड़े जगहों पर आया है ये MCQ। सो याद रखिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है उन्हें सायानो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। फिर कहते हैं द रेजिस्टेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव इज, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनमें कौन सा ज़्यादा रेजिस्टेंट है, यानी कौन सी बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, वेदर इट इज़ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर कुछ यूँ पूछा है कि द रेजिस्टेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव इज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो रेजिस्टेंट है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ज़्यादा है या कम है या सेम है या क्या है। ऑप्शन है मोर, बी लेस, सी हमारे पास सेम, डी हमारे पास इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, यानी ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते। तो बेटा याद रखिए कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मोर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन। अभी बता दिया कि फ्लैजिलिन में जहाँ पे बता दिया कि फ्लैजिला कौन सी प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजिला हमारे पास फ्लैजिलिन, ए है ऑप्शन, बी हमारे पास एक्टिन, सी हमारे पास ट्यूब्यूलिन, डी हमारे पास पेलिन। तो बेटा फिर 4 MCQs हैं। ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है बल्कि ये 4 डिफरेंट MCQs है। अभी आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि फ्लैजिला में जो प्रोटीन होती है वो हमारे पास फ्लैजिलिन होती है, लेकिन बेटा अगर आपसे पूछे कि एक्टिन प्रोटीन कहाँ पर होती है, तो अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, जो हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं, कौन से, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जो एक्टिन होता है ये कहाँ पर होता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के प्रोटीन है यानी सब यूनिट हैं। सी हमारे पास ट्यूब्यूलिन, जो माइक्रोट्यूब्यूल का सब यूनिट है उन्हें कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और जो पिलिन है, जो पिली है हमारे पास, फ्लैजिला और पिली 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और तो उस प्रोटीन को नाम देते हैं पिलिन। ये यहाँ तक हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द डोमेन इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी डोमेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं,
या क्या कह सकते हैं, ए ऑप्शन सब किंगडम, बी हमारे पास किंगडम, सी ऑप्शन है हमारे पास सुपर किंगडम, डी है नन ऑफ दीज। तो ये याद रखें कि जो डोमेन को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं वो क्या कहते हैं हम, सुपर किंगडम, मीन्स डोमेन इज आल्सो नोन एज सुपर किंगडम। फिर हैं कहते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया हैव सेम, ए ऑप्शन इंसिस्टर, बी है नंबर ऑफ एटम, सी सेम शेप एंड सेम स्ट्रक्चर, डी हमारे पास ऑल हैं। कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है और आर्किया है ये क्या रखते हैं, हैव सेम, क्या चीज़ इनमें सेम होती है, क्या चीज़ इसकी सेम है, इंसिस्टर है, नंबर ऑफ एटम्स है, या सेम शेप एंड स्ट्रक्चर है। जो इंसिस्टर है हमारे पास वो बैक्टीरिया और आर्किया के सेम थे। इंसिस्टर मीन्स जो अबाव अजदाद थे, जो दादा थे परदादा थे, वो इंसिस्टर्स यानी वो जो दादा परदादा आर्किया और बैक्टीरिया के थे वो क्या थे, सेम हुआ करते थे एक टाइम में। फिर एवोल्यूशन के साथ साथ आर्किया से एक दूसरे अलग हो गया और बैक्टीरिया हमारे पास अलग हो गया। फिर कहते हैं कि आर्किया लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन आर कॉल्ड, आर्किया दो तरफ की कंडीशन में रहते हैं, वो कौन कौन से, एक है हमारे पास एक्सट्रीमोफिल, बी है हमारे पास मेथनोजेंस और सी है हमारे पास नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा है कि आर्किया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, मैंने बता दिया आर्किया दो कंडीशन में रहते हैं। अब कहते हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक्सट्रीमोफिल, एक्सट्रीमोफिल आर्किया। और जो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं उन्हें कहते हैं मेथनोजेंस। यानी यहाँ पर आपके दो एमसीक्यूज हो गए। अगर आपसे पूछे कि आर्किया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका आंसर एक्सट्रीमोफिल होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि आर्किया जो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो हमारे पास है मेथनोजेंस। चलते हैं आगे। बैक्टीरिया इज यूज्ड एज एन एजेंट इन, बैक्टीरिया एज एन एजेंट यूज्ड होती है किसमें, केलेस फॉर्मेशन में, वेसिनेशन में, या बायो रेमेडिएशन। ये स्पेलिंग BIOREMEDIATION, बायो रेमेडिएशन। जो बैक्टीरिया है वो एज एन एजेंट काम करते हैं कहाँ पर, वेसिनेशन में काम करते हैं, केलेस फॉर्मेशन में करते हैं, या बायो रेमेडिएशन में या काम करते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, रट लेने वाली बात है कि जो बैक्टीरिया है वो बायो रेमेडिएशन में एज एन एजेंट हैं। फिर आगे चलते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन गट्स ऑफ हार्बेवोरस प्लांट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, आप पहले ये जानिए, उम्मीद है आप लोग को आता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हार्बेवर्स, कार्निवर्स और ऑमनिवर्स में क्या फ़र्क है। हार्बेवर्स घासखोर यानी जो घास खाते हैं उन्हें कहते हैं हार्बीवर्स, यानी हर्ब से जो निकला है, हर्ब्स होते हैं क्या है, घास हैं। और जो दूसरे हैं कार्निवर्स, वो होते हैं गोश्तखोर, जैसे टाइगर हमारे पास हो गया, लायन हो गया, बाकी चीज़ जो गोश्त खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। और जो ओमनीवोरस होते हैं वो उन्हें कहते हैं हमाखोर, जैसे इंसान है, गोश्त भी खाते हैं और हम क्या कहते हैं, जो क्या होता है घास वगैरह यानी जो वेजिटेबल्स वगैरह वो भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। अब पूछा यहाँ पर ये है कि जो बैक्टीरिया गट्स में रहती है हार्बीवोरस के प्लांट्स में, हार्बीवोरस प्लांट्स में हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, किस चीज़ की डाइजेशन में मदद देती हैं, ए है सेलुलोज, बी काइटिन, सी हमारे पास ग्लाइकोजन, डी हमारे पास प्रोटीन है। सो ऑप्शन हमारे पास सेलुलोज हैं कि बैक्टीरिया लिविंग इन गट्स ऑफ हार्बीवोरस प्लांट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन ये आप लोग को दिए होंगे, आपने सेलुलोज को क्लिक करना है तो आपका एक नंबर क्या चला गया, नहीं आ गया और आप कंपटीशन में इंटर हो गए। कंपटीशन इज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो एक एक चीज़ को बड़े टाइम के साथ मीन्स देकर सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अच्छा ये भी मैं बता दूं, मैं बार बार पिछली वीडियो में भी यही बताया है कि बायो की जितनी भी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो उतनी रीडिंग करें, इंशाल्लाह आप लोगों से MCQs गलत नहीं होगा, क्योंकि बायो के MCQs बड़े सिंपल सीधे सादे होते हैं। अगर आप लोगों ने एक नज़र भी देख ली ना, फिर आप लोग को वहाँ ऑप्शन में पता चल जाता है। ऑप्शन जब दे देते हैं ना पेपर में,
तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या पता वहाँ पर चल जाता है। सो जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो, और ये जो MCQs मैं करवा रहा हूँ ये आप लोगों ने मस्ट करना है। इंशाल्लाह 80% MCQs जो मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह वही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। कॉलरा इज कास्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉल्ड। अब ए ऑप्शन है विब्रो कॉलरा, बी है सल्मोनेला टाइफाई, और सी हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। तो बेटा यहाँ पर फिर 3 MCQs हैं। 1 मिनट में 3 MCQs कैसे करते हैं आइए मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि कॉलरा जो बीमारी है ये किस ग्राम नेगेटिव बीमारी तो है, सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कास्ट तो होती है, लेकिन उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नाम क्या देते हैं, नाम से भी जाहिर होता है कॉलरा। सो विब्रो कॉलरा इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कॉजेज कॉलरा। कॉलरा सही है। अब अगर पूछे कि सल्मोनेला टाइफाई क्या काज करते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। आप लोग याद रखें कि जो सल्मोनेला टाइफाई वो काज करते हैं टाइफाइड को। विब्रो कॉलरा कॉजेज कॉलरा वाइल सल्मोनेला टाइफाई कॉजेज टाइफाइड, और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारे पास काज क्या करते हैं TB। सो आपके 1 मिनट में 3 MCQs हो गए हैं। कैसे? विब्रो कॉलरा कॉजेज कॉलरा, सल्मोनेला टाइफाई कॉजेज टाइफाइड, वाइल द ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज TB। जी हम TB बीमारी कहते हैं। सो ये हो गए हैं। फिर कहते हैं कि प्रोटियोबैक्टीरिया आर, ए ऑप्शन है फोटो ऑटोट्रफ, बी है हमारे पास कीमो ऑटोट्रफ, कीमो ऑटोट्रफ, और डी हमारे पास हेट्रोट्रफ, सी हमारे पास, और डी हमारे पास है ऑप्शन आला। सही है। जो प्रोटियोबैक्टीरिया है ये हमारे पास क्या है, कितने के फोटो ऑटोट्रफ है, कीमो ऑटोट्रफ है, या हमारे पास हेट्रोट्रफ है, या डी ऑल ऑफ दिस है। सो यूर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। यानी प्रोटियोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रफ भी हो सकती है, कीमो ऑटोट्रफ भी हो सकती है, और हेट्रोट्रफ भी हो सकती है। और साथ साथ में एक यहाँ पर दूसरा MCQ याद आ गया कि अगर आपसे पूछे कि जो प्रोटियोबैक्टीरिया है ये क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, प्रोटोबैक्टीरिया। अच्छा हाँ, प्रोटोबैक्टीरिया क्या एरोबिक बैक्टीरिया है या एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो ये आप लोग याद रखें कि प्रोटोबैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है। सो आपका दूसरा MCQ यहाँ पर हो गया। फिर कहते हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ए ऑप्शन पेप्टाइडोग्लाइकेन, बी हमारे पास लिपिड, सी हमारे पास कैप्सूल, डी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। सो पूछा ये है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो किस चीज़ से बना होता है। तो अभी थोड़ी देर में पहले मैंने बता भी दिया, अगर आपको याद हो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। और दूसरा MCQs अगर पूछे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन होती क्या है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, लिपिड होती है, क्या होती है। सो दूसरा MCQ जो आपका हो गया पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम्प्लेक्स। सही है। ये एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम्प्लेक्स है जिन्हें पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाते हैं। फिर कहते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स इन यीस्ट आर, ए ऑप्शन 9, बी हमारे पास 500, सी हमारे पास 20,000 to 25,000, और डी हमारे पास 6,000। बेटा फिर यहाँ पर 4 MCQs हैं, 4 MCQ 1 मिनट में 4 MCQs कोई कैसे करते हैं और कौन करते हैं, मैं करता हूँ और ऐसे करते हैं। सही है। वो कैसे, नंबर ऑफ जीन्स तो हमसे पूछा है कि यीस्ट में कितने जीन्स है, तो ये तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं यीस्ट में वो 6,000 होते हैं। अब ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन नहीं है, ये पूरे MCQ हैं। कैसे, इस तरह कि नंबर ऑफ जीन तो आपकी हो गई यीस्ट में 6,000, नंबर ऑफ जीन्स अगर आपसे पूछे कि HIV में कितने जीन्स है, जो HIV वायरस, जो एड वायरस है उनमें कितने जीन्स हैं, अगर ये आपसे पूछे तो आपका ऑप्शन ए होगा। HIV में हमारे पास टोटल 9 जीन्स होते हैं। और अगर उसके बाद आपसे पूछे कि बैक्टीरियम में कितने जीन्स होते हैं, द नंबर ऑफ जीन इन बैक्टीरियम कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास है 500। तो ये दूसरा MCQs हो गया। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा क्या है, ये जो 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स होते हैं ये किस में होते हैं, ये बेटा होते हैं ह्यूमन में। द नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन इज 20 to 25,000। सो
आपके 4 MCQs हो गए। कौन कौन से? कि अगर आपसे पूछे कि द नंबर ऑफ जीन इन ये स्टार, योर ऑप्शन इज 6000, एक MCQs। दूसरा, द नंबर ऑफ जीन्स इन HIV वायरस इज 9 जीन्स, आपके 2 MCQs हो गए। फिर अगर पूछे कि द नंबर ऑफ जीन्स इन बैक्टीरियम इज, आपका ऑप्शन 500 होगा। सो ये आपका 3 MCQs हो गए। अगर आपसे पूछे कि द नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन इज, यूर ऑप्शन विल बी 20,000 to 25,000, ये आपके हो गए 4 MCQs। एक मिनट में 4 MCQs हो गए। चलते हैं आगे। द डिवीजन ऑफ ग्राम नेगेटिव इन ग्राम पॉजिटिव वाज डन बाय, सही है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो डिवीजन की वो कौन से साइंटिस्ट ने की? ए ऑप्शन है हमारे पास हेंस क्रिश्चियन, बी है हमारे पास रॉबर्टसन, सी निकोलसन, डी हमारे पास सेंगर। यहाँ पर बेटा फिर 4 MCQs है। और कौन कौन से? पहले तो ये बता देता हूँ कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया बैक्टीरिया को, वो हमारे पास किया किसने? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। हैंस क्रिश्चियन ग्राम डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, सही है। ये तो आपका हो गया। अब रॉबर्टसन जो है, आई थिंक इन्होंने सिंगल मेम्ब्रेन कोई इस तरह मॉडल बनाई थी या क्या, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आप लोग चेक करें। आई थिंक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो तैयार की थी वो रॉबर्टसन ने की थी। ये आपके 2 MCQs हो गए, इसको आप लोग चेक कर ले, सही है। तीसरा, निकोलसन ने क्या किया था और हमारे पास सेंगर ने क्या किया था? बेटा तो ये तो 2 जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मशहूर, बड़े रिनोन्ड साइंटिस्ट है, बड़े फेमस साइंटिस्ट है। निकोलसन और सेंगर ने जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तैयार की थी, वो निकोलसन एंड सेंगर ने तैयार की थी। तो ये आपके MCQs हो गए। अब फिर कहते हैं कि 8 ट्राइकस हैव नो फ्लेजिला, बी ऑप्शन सिंगल फ्लेजिला, सी ऑप्शन ग्रुप ऑफ फ्लेजिला एट वन एंड, डी हमारे पास है ग्रुप ऑफ फ्लेजिला एट बोथ एंड्स, ये हमारे पास है फ्लेजिला ऑल ओवर द बॉडी। तो बेटा ये अगर आपको एक छोटी सी वो नज़र आ रही है, ये सिर्फ छोटी बात नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 MCQs यहाँ पर हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि 80% MCQs आपके यहाँ से आएंगे। अभी 1 मिनट में 5 MCQs कैसे करते हैं मैं करवाता हूँ। कहते हैं कि 8 ट्राइकस हैव हाउ मच फ्लेजिला, 8 ट्राइकस के पास कितने फ्लेजिला होते हैं? ए का मतलब होता है नो, नहीं, और जो हमारे पास ट्राइकस होता है वो कितने हैं? फ्लेजिला को। सो इसका ऑप्शन तो हो गया 8 ट्राइकस हैव नो फ्लेजिला, ये ऑप्शन इसका सही है, सही है। 8 ट्राइकस हैव नो फ्लेजिला। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मोनोट्राइकस का क्या मतलब होता है? मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब होता है सिंगल और ट्राइकस का मतलब फ्लेजिला। तो अगर सिंगल फ्लेजिला का आपसे पूछे वो हमारे पास मोनोट्राइकस होती है, सही है। फिर कहते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्लेजिला एट वन एंड। अब ग्रुप ऑफ फ्लेजिला अगर होगी एट वन एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मेरे अल्फाज सुने, मेरे अल्फाज समझे, नोट करें। द ग्रुप ऑफ फ्लेजिला एट वन एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ऑप्शन दिए होंगे ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोपोट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो आपका ऑप्शन होगा लोपोट्राइकस। लोपोट्राइकस जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म के एक साइड पर जो फ्लेजिला होती हैं, एक एंड पे जो फ्लेजिला होते हैं, उन्हें कहते हैं लोपोट्राइकस। ग्रुप ऑफ फ्लेजिला एट वन एंड इज नोन एज लोपोट्राइकस। अब डी ऑप्शन है ग्रुप ऑफ फ्लेजिला एट बोथ एंड्स। अगर ऑर्गेनिज्म के दोनों एंड्स पे, इस एंड पे भी इस एंड पे भी, दोनों पे फ्लेजिला मौजूद हो तो उन्हें कहते हैं एम्फीट्राइकस। द फ्लेजिला which are present at both ends of an organism is known as amphitrachus। और जो ऑप्शन ई है हमारे पास फ्लेजिला all over the body, the organism having flagella all over the body is known as peritrachus। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। 8 ट्राइकस जो होती हैं उनमें नो फ्लेजिला होती हैं, जो मोनोट्राइकस होती हैं उसमें सिंगल फ्लेजिला होती है, जो हमारे पास होती हैं 8 ट्राइकस हो गई। मोनोट्राइकस जो लोपोट्राइकस होती है उनमें फ्लेजिला होती है लेकिन एट वन एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरी उसके बाद क्या है? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस वो होती हैं जो फ्लेजिला बोथ एंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर मौजूद हो। और लास्ट में हमारे पास होते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस वो होते हैं जो हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्लेजिला ऑल ओवर द बॉडी हो।
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ तक हो गए। अब थोड़े रहते हैं वो करते हैं, फिर इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जवानों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं बस ये कुछ एमसीक्यूज है, फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। कहते हैं कि इन बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड। जो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन पे मौजूद होते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है विब्रोस, बी हमारे पास है मेसोसोम, सी हमारे पास है प्लाज्मेड, डी हमारे पास न्यूक्लियोइड। अब जो बैक्टीरिया ऑप्शन जो हमारे पास सही है वो है न्यूक्लियोइड। यानी बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोइड। आप फिर कहते हैं द शेप ऑफ कॉक्सीबैक्टीरिया इज स्फेरिकल, रॉड, शो शेप या स्क्रीव शेप्ड। यहाँ पर फिर आप लोग को 3 एमसीक्यूज मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, तो आइए तीनों के तीनों सीखते हैं। शेप ऑफ कॉक्सीबैक्टीरिया जो हमारे पास है वो हमारे पास हमेशा स्फेरिकल होंगे। द शेप ऑफ कॉक्सीबैक्टीरिया इज स्फेरिकल, बट if examiner may ask you that the shape of Bacillobacteria is, फिर आपका ऑप्शन रॉड शेप्ड होगा। अगर बेसिलिबैक्टीरिया का पूछे तो रॉड शेप, कॉक्सीबैक्टीरिया का पूछे तो स्फेरिकल, और अगर पूछे कि स्पाइरिला बैक्टीरिया जो है हमारे पास उसका शेप किस तरह होता है, वो स्क्रीव शेप्ड होती हैं। 3 एमसीक्यूज आपके हो गए। कॉक्सीबैक्टीरिया इज हैविंग स्फेरिकल शेप्ड, वाइल क्या होता है जो रॉड शेप्ड होते हैं वो किस में होती है? बेसिली में होती है, और जो स्क्रीव शेप्ड होती हैं वो हमारे पास स्पाइरिला जो होती है उसमें होती हैं। फिर कहते हैं कि एंडोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय, ए ऑप्शन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बी हमारे पास बोथ, सी हमारे पास, डी हमारे पास नन। तो ये एंडोस्पोर जो है ये आप लोग को आता है कि ये हमारे पास कौन बनाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाता है या प्रोड्यूस करता है। फिर कहते हैं कि सेप्रोब्स आर आल्सो कॉल्ड रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्कैवेंजर ऑफ अर्थ, सी पैथोजेंस, डी बोथ ए एंड बी। तो बेटा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हर जगह पर तकरीबन आया होता है कि सेप्रोब्स आर आल्सो कॉल्ड रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट या स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ या सी पैथोजन, डी बोथ ए एंड बी। तो बेटा ये हमारे पास बोथ ए एंड बी हैं, क्योंकि जो सेप्रोब्स होते हैं ये रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी होती है, यानी न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी करते हैं, और उसका साथ में कहते हैं कि स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ का मतलब कि ये अर्थ की क्या करते हैं? सफाई करते हैं, ज़मीन की सफाई करते हैं। सो दीज आर बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं। इन फोटोट्रफ बैक्टीरिया, इन फोटो ऑटोट्रफ बैक्टीरिया, इन फोटो ऑटोट्रफ बैक्टीरिया, ये अब आर काट दें, द क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन इनफोल्डेड रीजन ऑफ। जो फोटो ऑटोट्रफ बैक्टीरिया होती है उसमें जो क्लोरोफिल क्या होती है? डिस्पर्स्ड होती है इन इनफोल्डेड रीजन। ए ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, ए ऑप्शन सेल वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन, सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मकसद ये है, क्वेश्चन यू पूछते हैं कि जो फोटो ऑटोट्रफ बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल डिस्पर्ज होती है, इनफोल्डेड होती हैं, किस रीजन में? सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑप्शन आप लोग का बी है, सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डेड होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के रीजन में होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, टीबी पेशेंट आर लार्जली ट्रीटेड विद द, टीबी जो पेशेंट है वो ट्रीट करते हैं किस चीज़ के साथ? आइसोनिकोटिनिल हाइड्रोजिन, बी हमारे पास रिफाम्पिन, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। सो ये दो जो मेडिसिन है ये दोनों यूज़ होते हैं टीबी पेशेंट के लिए, और इसको बोथ का ऑप्शन देते हैं। बोथ का ऑप्शन सही है, यानी रिफाम्पिन भी यूज़ करते हैं, और ये जो INH शॉर्ट फॉर्म यानी आइसोनिकोटिनिल हाइड्रोजिन, सही है, ये भी यूज़ होती हैं। और अगर आप लोगों से पूछे MCQ यहाँ पर दूसरा भी बनता है कि जो टीबी है उसके लिए कौन से वैक्सीनेशन यूज़ होती है। सो याद रखिए ये शॉर्ट फॉर्म है उसका BCG, ये वैक्सीन यूज़ होती हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, सही है, BCG। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय, अभी एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
पूछा यूँ है यहाँ पर कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होती हैं एसेक्सुअली बाय ए ऑप्शन बाइनरी फिजन, बी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, सी हमारे पास ट्रांसडक्शन और डी हमारे पास कॉन्जुगेशन ना। सो ऑप्शन जो हमारे पास सही है वो क्या है, कॉन्जुगेशन सही है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, बाइनरी फिजन है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। ये एक एमसीक्यूज हो गया। अब दूसरा यहाँ पर ये पूछ सकते हैं, अगर कहें कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ए में हटा लेता हूँ, तो फिर ए मैंने हटा लिया, सेक्सुअली प्रोड्यूस फिर क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो बेटा फिर क्या होते हैं, बाइनरी फिजन नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन ना। मीन्स कि बैक्टीरिया सेक्सुअली जब रिप्रोडक्शन करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी के थ्रू भी कर सकते हैं, ट्रांसडक्शन के थ्रू भी और कॉन्जुगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गोनेरिया इज अ सेक्स डिजीज काज्ड बाय, कहते हैं कि गोनेरिया जो है हमारे पास ये एक सेक्स डिजीज है, किस चीज़ से काज्ड होती है, बैक्टीरिया, वायरस, एलजी, वायराइड। सो गोनेरिया याद रखें, गोनेरिया इज अ सेक्स डिजीज विच इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया। गोनेरिया हमारे पास वो सेक्स डिजीज है जो बैक्टीरिया काज करते हैं। आगे चलते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया डिवाइड्स आफ्टर एवरी, ए ऑप्शन 10 मिनट, बी 20 मिनट, सी 10 सेकेंड, डी हमारे पास 20 सेकेंड। तो बेटा ये याद रखें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर जगह पर आया होता है कि जो अगर बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो कितने टाइम बाद वो अपनी तादाद को डबल करती है, यानी क्या करते हैं वो जो बैक्टीरिया होती है अपने आप को डिवाइड करती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डबल करती हैं आफ्टर 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। सो हमारे पास ऑप्शन सही है 20 मिनट। हर 20 मिनट के बाद अगर फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन मिलती है बैक्टीरिया को तो वो डिवाइड करते हैं अपने आप को। फिर यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज नहीं नोट किए, वो आप लोग देख लें, थोड़े बहुत आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि मैं साथ में ये होमवर्क इसलिए देता हूँ कि थोड़ा बुक भी आप लोग देख लिया करें, ताकि जो मैं कोई चीज़ रह जाए मुझसे या आप लोग के बुक में मौजूद हो और वो मैं यहाँ पर सॉल्व ना करूँ तो वो आप लोग देखा करें। जो बैक्टीरिया में लाग फेज़ क्या होती है, लेग फेज़ क्या होती है और स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज़, सही है, वो देख ले। पहले होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी। लेग फेज़ होता है, लेग में जिसमें स्टार्ट होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ, बिल्कुल स्टार्ट होती है लेग फेज़। और दूसरा जब होता है लाग फेज़, जो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, और यही वो फेज़ होता है लाग फेज़ जिसमें बीमारी काज होती है, यानी बंदा बीमार हो जाता है। लाग फेज़ लेग में पहले स्टार्ट होती है ग्रोथ, लाग में बिल्कुल पीक पर चला जाता है। फिर आते हैं स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होता है जिसमें बिल्कुल क्या होते हैं, एक पोजीशन पे जा रहे होते हैं, यानी द नंबर ऑफ न्यू प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइंग बैक्टीरिया, यानी जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, मर रहे होते हैं। और डी हमारे पास ऑप्शन जो होता है, वो डी हमारे पास जो फेज़ होता है उसे कहते हैं डिक्लाइन फेज़। वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है कि उनको अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती हैं, उनका खुराक ख़त्म हो जाता है, तो फिर बैक्टीरिया की तादाद क्या होती है, ख़त्म होती है, यानी जो न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं वो कम होते हैं, और जो ज़्यादा मर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया की उसकी वजह से तादाद कम होती है। सो लेग फेज़, लाग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और हमारे पास डिक्लाइन फेज़, ये हो गई। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रीड दे दे आप लोग। फिर कहते हैं कि व्हेन आर टाइप बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड टू माउस द माउस देन, ये जो हमारे पास माउस पे तजर्बा किया गया था कि यार इसको ये आर टाइप फिर एस टाइप, वो क्या होता है, ये आप लोग का होमवर्क है बेसिकली, ये आप लोग चेक करें, थोड़ा वो पढ़ें कि ट्रांसडक्शन क्या होती है, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग के ज़िम्मे है। मैं दोबारा कह देता हूँ, पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि अपने आप को धोखा ना दे, अपने आप को किसी गलतफहमी में ना रखे। अगर एक बार आप लोगों ने ठान ली है कि हमने मेडिकल के फील्ड में जाना है, मेडिकल हमने करना है, हमने एंट्री टेस्ट क्लियर करना है, सो आप लोगों ने दिन रात एक करनी है। लास्ट दिन है, कुछ दिन से हमारे पास बिल्कुल 24 घंटे किसी चीज़ को भी ना देके सिर्फ अपने नमाज का ख्याल रखे, अपने दीन का ख्याल रखे, और जो बाकी है आप लोग का स्टडी के साथ काम है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, बायो को जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा रीड करें, तो अपने आप को धोखे में ना रखे, अपने आप को गलतफहमी में ना रखे, बल्कि जो मैं होमवर्क देता हूँ काइंडली वो आप किया करें। आप लोग के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। अच्छा,
लास्ट MCQs है व्हेन R टाइप बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड टू माउस द माउस देन ए ऑप्शन डेड, बी लीव, सी ग्रो, डी हमारे पास गार्ड डिजीज। कहते हैं कि जब R टाइप बैक्टीरिया जो है वो इंजेक्ट करते हैं माउस में, चूहे में, फिर माउस को क्या हो जाता है, डेड होते हैं यानी मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं, या हमारे पास बीमार हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास लीव्ड होते हैं, यानी जब R टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं माउस में तो माउस जिंदा रहते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पर MCQs है, अगर R टाइप की जगह पर मैं S कर दूँ यहाँ पर S टाइप, व्हेन S टाइप बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड टू माउस द माउस देन, फिर माउस क्या होगा, फिर आप लोग का डेड ऑप्शन सही होगा, फिर माउस डेड होता है अगर S टाइप बैक्टीरिया हम इसमें इंजेक्ट करें। तो ये जो चीज़ें मैंने बता दी है होमवर्क के कर ले, बाकी इंशाल्लाह इस MCQs में आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे जितना जल्दी हो सकते हैं वो हम आप लोग को रिप्लाई करेंगे, आप लोग को जवाब देंगे। ये चैप्टर हमारा हो गया। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे और ये वीडियोस जो हैं ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँ, जितने ज़्यादा लोग देख सकें, उनके लिए फ़ायदा होगा, साथ में मेरा भी फ़ायदा होगा। सो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, जिसके साथ जो भी हो अपने उनके साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह इस तरह से 80% क्या है चैप्टर है इंशाल्लाह वो आप लोगों का हो गया। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआओं में याद करते रहिए। और साथ में लास्ट में अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।